अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको ये यूनिकॉर्न केक बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि आपने कैसे यूनिकॉर्न का फेस फॉन्डेंट के साथ कैसे बनाना है। ये फ्लावर्स तो मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बनाना सिखा दिए थे, बहुत ही आसान थे ये भी। और जो रेनबो है ना, रेनबो को आपने कैसे स्टेबल करना है, ये सब चीज़ें इसी वीडियो में होंगी। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है और मुझे सुनते जाना है। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि भाई इस केक के साथ क्या हुआ। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि सेंटर डॉवल किस तरह करते हैं। सेंटर डॉवल के लिए अगर आपके पास मोटा कोई पाइप नहीं है तो आपने ये स्ट्रॉ लेने हैं, मोटे वाले स्ट्रॉ मिलते हैं। उसके अंदर आपने ये मोटी वाली बड़ी वाली शाशलिक स्टिक्स डालनी है। खासी बड़ी है, मेरे ख्याल से 13-14 इंच की है ये स्टिक्स जो मैं डाल रही हूँ। आपने 3 स्टिक्स को ना इकट्ठा करके इसके अंदर डाल देना है और इसको मतलब एक हार्ड सा पाइप सा बना लेना है। अच्छा, अगर हमारे पास ज़्यादा बड़े वेडिंग केक्स होते हैं, उनमें टियर केक बनाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर पीवीसी पाइप डाल देते हैं। पीवीसी पाइप कौन सा वाला होता है, जो कि 1 इंच उसकी डायमीटर होता है। अच्छा, मैंने ना एक वीडियो में बनाया था ये वाला डमी नीचे लगा के, ऊपर 2 टियर केक था, यानी कि टोटल 3 टियर केक था। तो वो पूरा मेथड भी आप देख लेना, वो मैं आपको सिखा दूंगी, ठीक है। वो मैं इसका जो लिंक होगा ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब आपको पता चल गया किस तरह से आपने सेंटर डॉवल करना होता है। अच्छा जी, अब ये देखो मैंने 1 निकाला था उसके ऊपर लिखने के लिए, ये आप देख लो इस तरह से 1 निकला था, जो मोल्ड आपने बहुत दफ़ा देखा है। अच्छा, इस केक को मैंने क्रम कोटिंग, फाइनल फ्रॉस्टिंग कुछ नहीं सिखाया आप लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 19 मिनट की हो गई। अगर इससे भी ज़्यादा मैं दिखाती फिर बहुत लंबा काम हो जाना था, ठीक है। मैंने क्रम कोट वगैरह करके सब कुछ रख दिया था। और ये दोनों फ्लेवर यानी ऊपर नीचे दोनों वाले जो टीयर थे ना, दोनों ही पाइनएप्पल थे, ठीक है। वनीला पाइनएप्पल। वनीला कौन सा मैंने बनाया था, जो मेरा है 1 अंडे के साथ हम 40 ग्राम मैदा और 30 ग्राम चीनी, ये वाला था, ठीक है। ऑयल बेस्ड था। अब ये देखो यूनिकॉर्न, ये यूनिकॉर्न क्या, सॉरी, रेनबो मैंने बना ली हुई थी। कलर्स सारे मैंने ऑलरेडी मिक्स कर लिए हुए थे। आपके पास एक्सट्रूडर क्या कहते हैं, सॉरी, एक्सट्रूडर। अच्छा जी भाई, मैं दिखा दूंगी। ये मैंने रेनबो बना ली हुई थी, नीचे मैंने फॉन्डेंट लगाई, उसके ऊपर फॉन्डेंट से ही मैंने ये रेनबो बना ली, ठीक है। टाइलर्स ग्लू के साथ इसको अटैच कर लिया। ये पूरा तरीक़ेकार मैंने आपको एक और वीडियो में भी सिखाया, वो वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है, आप देख लेना। अच्छा जी, अब आप ये देखें, मैं ये फॉन्डेंट है, इसको मैंने कटर से काटा, नीचे फॉन्डेंट लगी है, ठीक है। अब आपने इसको आराम से उल्टा करके, ये जो तरीका है ना, इसका सबसे आसान तरीका है। आपने इस तरह से ना एक पट्टियाँ सी काट के ना फॉन्डेंट के, उसके ऊपर आपने स्टिक्स को अटैच कर देना है और साथ ही आपने इनको इस तरह से इसके ऊपर स्टिक कर देना है। क्योंकि ना जो दूसरा वाला तरीका है ना, जिसके अंदर आपने स्टिक्स को इसके अंदर इंसर्ट करना होता है, रेनबो की जो मतलब वो हमने लाइनें से लगाई हैं, तो क्या होता है कि वो टूटने का बहुत ज़्यादा डर होता है और अक्सर उसकी स्टिक्स बाहर आ जाती हैं। इस तरह करोगे ना, इतनी सुपर स्टेबल और बहुत आसान हो जाती है। वरना क्या होता है कि आपकी जो फॉन्डेंट रेनबो होती है ना, इस सेंटर से टूट जाती है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसके नीचे केक बोर्ड भी लगा देते हैं और वो मतलब एक छोटा सा गत्ता नहीं होता कॉपी का, वो भी लगा देते हैं, कार्डबोर्ड भी लगा सकते हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखो, ये मैंने ना यूनिकॉर्न का ना फेस कट करके अपने एक पुराने से कार्ड पेपर के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है, इसका जैसे समझो एक पैटर्न। अब वो मैंने फॉन्डेंट लेके उसके अंदर टाइलोस पाउडर डाला, उसके अंदर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैंने यूनिकॉर्न का जो फेस है इस तरह से कट करके, अब इसके ऊपर मैं जो फॉन्डेंट है ना, वो रोल कर करके लगा रही हूँ, पिंक, पर्पल, येलो, ब्लू। अच्छा, अब आप देखो, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत थी, इस केक के ऊपर बिलीव करें बहुत ज़्यादा मेहनत थी। और अब मैं आपको ज़रा अपनी दुखी दास्तान भी सुना दूँ। हुआ ये कि मैंने केक को अच्छे से, स्टेबल था, सब कुछ ठीक था, गाड़ी पे मैंने केक भेजा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है कि राइडर ने कोई ब्रेक लगाई है कि वो जो केक था ना, पूरा जैसे ना ऐसे हुआ कि झटका नहीं लगता जैसे केक को, और केक पूरा जो था ना ऐसे केक बॉक्स के साथ लग गया जाके। अब क्रीम केक था, आपको पता है, सामने से ही वो डैमेज हो गया। इतना मुझे दुख, और क्लाइंट की मुझे कॉल आई कि उनका फंक्शन था और जाहिर सी बात है वो फ्रस्ट्रेट हो गए और इतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई। अब ज़ाहिर है मैं उनको भी गलत नहीं कह सकती थी, क्लाइंट इज़ ऑलवेज़ राइट, और इस टाइम तो वाकई वो राइट पे थे। उनका फंक्शन था, बर्थडे फंक्शन में केक ही तो अहम होता है, और क्या होता है, उनकी पूरी थीम थी। अब इसमें किसकी गलती है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आपको मैं अभी केक बनाऊंगी, आप देखो, मैंने टर्न टेबल पे उसको घुमाया, मैंने बॉक्स में डाला, गिरना होता उस वक्त गिर जाता। बस राइटर की भी कोई गलती नहीं है, मैं ऐसे ही बोलूँ। ज़ाहिर उन्हें क्या दुश्मनी हो सकती है मेरे केक के साथ, लेकिन क्या हुआ कि कोई झटका लगा है, बॉक्स को लगा,
हालाँकि फ्रंट सीट पे मैंने रखाया था और कुछ ऐसा हुआ कि जो केक था ना, वो पूरा ही बॉक्स के साथ जैसे ऐसे झटके से ना पूरा केक ही यूँ करके लगा। पता नहीं अब बॉक्स उनसे गिरा है, क्या हुआ है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि राइडर बिल्कुल नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे मैं बहुत स्लो लाया हूँ। अब देखिए कोई जादू तो हो नहीं सकता था। लेकिन बहरहाल जी मैंने सिचुएशन को हैंडल किया। मैंने क्लाइंट की किसी बात का कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने माज़रत ही मैं करती रही। मैंने कहा चलिए आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपको दोबारा बना के भेज देती हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं रहने दें, अब तो फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। अब ये था केक का फ्रंट डैमेज हो गया था, पीछे से वो साई था, साफ़ था। उन्होंने उठा के बस कैसे तैसे करके फ़ंक्शन उन्होंने गुजारा, जो भी किया। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आई इस चीज़ से जनाब। ये 5 सालों में पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ और यकीन माने मुझे लगता है कि वाकई नज़र तो वाकई लग जाती है आपके काम को। ज़ाहिर ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं कि आपको कैसे इतने ऑर्डर्स आ जाते हैं, हमें भी बताएं। अब ये तो अल्लाह की तरफ से होते हैं, हमारे बस में तो कुछ नहीं है ना, हम लोग तो अपना बेस्ट ही करके भेजते हैं। तो जनाब ये 5 सालों में ना पहली दफ़ा मेरे साथ हुआ है कि कोई केक रास्ते में जाते हुए डैमेज इस तरह से हुआ और एन उनके घर मतलब शादी हाल के भाई जहाँ पे भी फंक्शन था वहाँ पे जाके इस तरह से डैमेज हुआ। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ एक और केक मेरा इस तरह से डैमेज हुआ था, लेकिन शुक्र है वो मेरी वजह से कुछ भी नहीं था। वो ये था कि क्लाइंट हैं, उन्होंने मतलब केक रिसीव हो गया, बहुत खुश थी। उसके बाद केक लेके वो अंदर जा रही थी तो उनके यहाँ पता नहीं पाँव फिसला, क्या हुआ, वो केक का डब्बा पूरा उल्ट गया। हाय, वो भी बड़ा एक दुखी सीन था। पहले क्लाइंट की एक हैप्पी कॉल आई कि नादिया मुझे केक रिसीव हो गया, बहुत प्यारा, बहुत फलाना। और उसके आधे घंटे बाद ही टूटा फूटा केक। मैं कहा है क्यों है, गाड़ी में तो सही था, इधर क्या हूँ मैं। कहती हूँ मेरा पाँव फिसल गया, केक गिर गया। खैर उन्होंने उस टूटे हुए केक के साथ ही हैप्पी बर्थडे की थी। ये 2 वाक़ये मेरी लाइफ में हुए जितना भी मेरा बेकिंग जर्नी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी केक ना डैमेज हुआ, रास्ते में ना ख़राब हुआ। लेकिन इस केक को पता नहीं मेरी ही नज़र लग गई, इतना प्यारा लग रहा था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। कैमरा इतनी खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर पा रहा जो ओरिजिनल ये प्यारा था। अब ये देखो यूनिकॉर्न की एक एक पट्टी को हाथ से लगाना, उसके बाद ये आंखें बनानी, कितनी मेहनत है। ये वीडियो इतनी फास्ट करके मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली जब आप इसको देखो ना तो आपको समझ आ जाए कि आधा पौना घंटा तो सिर्फ और सिर्फ ये फेस बनाने में और ये पीछे वाली रेनबो है इसको एक्सट्रूडर से निकालने में इतना टाइम लगा। अब आपको अगर आती है आपने 2 रेनबो क्यों रखी है। मैं हमेशा जो भी इस तरह का रेनबो टॉपर बनाती हूँ मैं 2 बनाती हूँ, मैं एक नहीं बनाती। मुझे होता है कि यार ये ना हो कि मतलब कोई ख़राब ना हो जाए, टूट ना जाए, तो एन वक्त में मैं क्या करूँगी, तो मैं हमेशा 2 बनाती हूँ। अब ये देखो जो पीछे वाली बड़ी वाली रेनबो है, आप देख रहे हो कि उसके अंदर मैंने एक एक स्टिक डाली है और वो थोड़ा सा मेसी भी लग रहा है। यही चीज़ मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहती थी कि सुने ये देखें कि आपने अगर इसके अंदर फॉन्डेंट के अंदर इसको डालने की कोशिश की ना तो वो टूट सा जाता है, उसमें नीटनेस नहीं आती। लेकिन जब आप इस तरह से लगाते हो ना, जो मैंने आपको तरीका बताया, उससे कभी आपकी रेनबो डैमेज नहीं होगी। अच्छा मज़े की बात है, केक तो लग गया जाके केक बॉक्स के साथ, लेकिन रेनबो बिल्कुल ठीक रही थी, फेस भी बिल्कुल ठीक था यूनिकॉर्न का, बट बहुत मेरा दिल दुखा, क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखें जनाब, ये था जी रेनबो वाला, ये मैं इसकी आइज़ बना रही हूँ। अच्छा वो बात फिर हमारी बीच में रह गई, अब आप कहोगे आप ही फिर हम क्या करें। तो जनाब मेरे से गलती हुई कि जब भी 2 टियर केक हो, थोड़ा सा बड़ा केक हो, ये हाइटेड केक था, ठीक है, तकरीबन 6 पाउंड का ये केक था। और नीचे वाला पैन था 8 इंच का, ऊपर वाला पैन था 6 इंच का। इस केक की टोटल हाइट जो थी तकरीबन 13 इंच हाइट थी, रेनबो मिला के 13 इंच का ये केक था। और मैंने इसके लिए बॉक्स यूज़ किया था 12 बाय 14 वाला, हाइटेड, अच्छा हाइटेड डब्बा था। तो जब भी कोई इस तरह का हाइटेड केक हो ना, तो आपने कोशिश करनी है कि क्लाइंट से कहें कि वो आके ख़ुद ले जाएं केक, डिलीवरी अपने ज़िम्मे मत लीजिएगा। ये मैंने एक तजर्बा ज़िंदगी का हासिल किया है कि आपने जितना मर्ज़ी अपना बेस्ट दिया हो, लेकिन अगर डिलीवरी में कोई इशू होता है तो सारा मसला ही बेकर पे आ जाता है। अब मैं ज़ाहिर राइडर को भी कुछ नहीं कह सकती, वो भी घर से रोज़ी कमाने निकले, मैंने भी अपना 100% दिया था, क्लाइंट भी अपनी जगह गलत नहीं था, उनका फंक्शन था। तो जनाब ये अल्लाह की तरफ से होता है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन सारी फ्रस्ट्रेशन जो क्लाइंट को देखनी पड़ी, जो मुझे फील करनी पड़ी, उसका कोई मतलब कंपनसेशन नहीं है। मुझे बड़ा ही ज़्यादा दुख हुआ कि यार इतनी मेहनत और एंड पे फिर ये रिज़ल्ट आया। अच्छा जी, ये देखें, ये इसका जो यूनिकॉर्न है, इसको अभी ऊपर वाला जो इसका हॉर्न है ना, इसके ऊपर हम गोल्डन कलर करेंगे। तो जनाब ये मेरे आपने तजर्बे से आपने सबक सीखना है। 2 टियर केक की डिलीवरी, 3 टियर केक की, वेडिंग केक्स की डिलीवरी आपने अपने ज़िम्मे नहीं लेनी, क्योंकि एंड पे सारी बात बेकर पे आ जाती है, ठीक है। और आजकल तो आपको पता है 1 मिनट लगता है किसी की रिप्यूट ख़राब करने में। एक पोस्ट लगा दो, अगला बंदा सफाइयाँ देता रह जाए, लेकिन लोग उस पर वाह 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 यकीन करना शुरू कर देते हैं।
तो ये सोशल मीडिया का दौर जितना आपके लिए आसानियाँ फ़राहम करता है, उतनी ही आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी, एक आपको रिस्ट्रिक्ट भी कर देता है कि ये किया तो जनाब ये भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की जो मैं कहना चाह रही हूँ कि आप लोगों ने जो बिगनर्स हैं ख़ास तौर पे, आप लोगों ने हरगिज़ केक डिलीवरी अपने ज़िम्मे नहीं लेनी है। आपने कहना आके खुद ले जाएं। अब मेरे घर से केक चला गया, अब आपकी ज़िम्मेदारी है, जैसे मर्ज़ी लेके जाएं, गोद में लेके जाएं, नीचे रख के लेके जाएं, ऊपर रख के लेके जाएं, आपकी मर्ज़ी। तो जनाब आप ये देखो, मैं इसका कर रही हूँ जी सेंटर डॉवल। ये देखो सेंटर में मैंने इस तरह से, जो मैंने अभी शुरू में स्ट्रॉस आपको दिखाए थे, ये इस तरह से मैं सेंटर में डालती जाऊँगी। ठीक है, ये वाले जो हैं इनके अंदर मैंने शाशलिक स्टिक्स नहीं डाली, जो सेंटर वाला मैं डालूंगी उसके अंदर मैं डालूंगी शाशलिक स्टिक। ठीक है, मोटा वाला एक ही होगा, बाकी सारे जो हैं हमारे उसमें सिंपल स्ट्रॉस होंगे। ये मैंने इसकी स्टैकिंग कर दी। अभी इसकी मैं जो है इसको सिक्योर कर रही हूँ स्ट्रॉस डाल के। उसके बाद जनाब इसके ऊपर हम सेकंड लेयर रखेंगे। अब आपको नज़र आ गया जो फूल सा बना है, सेंटर वाले के अंदर मैं डालूंगी जो शाशलिक स्टिक वाला स्ट्रॉ है, बाकी सारों में खाली स्ट्रॉस डालेंगे हम। ये मैंने इसलिए आप लोगों को दिखाया है कि ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आपने किस तरह से करना है। अच्छा ये देखें, बहुत अच्छा सा केक हमारा सेट हो गया हुआ था, चिल हो गया हुआ था। यकीन माने बहुत अच्छा ये केक बना था, कोई इसके अंदर कमी पेशी नहीं थी। लेकिन बस वो किस्मत में था कि वो जो केक है हमारा पूरा ही झटका लगना था, गाड़ी को कुछ होना था, पता नहीं ब्रेकर आया था, क्या हुआ था कुछ मुझे नहीं पता चला। और ना ही फिर मैंने राइडर से मज़ीद कोई बात की कि ज़ाहिर अब जो होना था हो गया था। अब मैं उनको भी क्या बुरा भला कहती, क्या कह सकते थे। और क्लाइंट ने ये शिकवा किया कि आपने डिलीवरी ज़िम्मेदारी से नहीं की, आपने सब कुछ 100% दिया तो आपको डिलीवरी भी अपनी ज़िम्मेदारी पे। अब ज़ाहिर है मैं तो नहीं लेके जा सकती थी केक, लो जी मैं जाके दे आऊँ केक, तो बस क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। तो अच्छा मैं ना आपको एक बड़ी मज़े की बात बताती हूँ। अच्छा ये देखिए सी ग्रीन कलर मैंने कैसे बनाया था। ये मैंने बनाया था जनाब, मैंने ब्लू और ग्रीन कलर को मिक्स करके सी ग्रीन कलर बनाया था। ये ऊपर वाला टियर है, आप देख रहे हो। ठीक है, अच्छा इसको स्टैक करते हुए मैं इस वजह से भी नहीं दिखाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उस दिन मेरे बहुत ज़्यादा केक्स थे। अब इस केक के अंदर हमने सेंटर डॉवल डाला और ये वाला जो नीचे वाला था हमने उठा के, ऊपर वाला उठा के इसके ऊपर रख दिया था। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल वाले केक में दिखाया था कि आपने केक बोर्ड में सुराख लाजमी कर लेना है। ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा तो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि पूरी प्रोसेस इसलिए दिखाना मुश्किल था। उस दिन मेरे केक थे, एक ये वाला केक था, एक एरोप्लेन वाला केक था, दूसरे बनाना ब्रेड्स के बहुत ज़्यादा ऑर्डर थे, उसके अलावा कप केक के भी थे। तो फिर मेरे लिए वीडियो बनाने में फिर सारी चीज़ें कितना मुश्किल हो जाती हैं। अच्छा ये मैंने केक के ऊपर जब रखा तो मेरा अपना ही ज़ायरा नाइफ़ उठाते हुए लग जाता है, तो मैंने वहाँ से दोबारा से क्रीम लगा के उसे सेट कर लिया। ठीक हो गया। अच्छा अब ये देखिए, मैंने जो क्लाइंट ने तस्वीर भेजी थी उसके नीचे बोर्ड सारा पिंक कलर का था। अब मैं पिंक कलर की फॉन्डेंट बनाती, उसके बाद लगाती, कितना मेहनत वाला काम था। अब आप ये भी एक टिप देख लो, आपने पिंक कलर के जो भी केक बोर्ड आपने बनाना है उस रंग के आपने ना व्हिप क्रीम के अंदर कलर डाल के स्वाइप ब्लैक के आपने कलर डाल के आपने हल्के हाथ से ना इसे पैलेट, ये जो केक नाइफ है इसके साथ फैलाते जाना है और आपका जनाब इतना प्यारा नीचे से पिंक बेस रेडी हो जाएगी। तो जनाब इस केक पे इतनी मेहनत हुई थी, आपके सामने फ्लावर्स थे, स्टार्स थे, यूनिकॉर्न का फेस था, रेनबो थी और फिर बेतहाशा बाकी अंदर की फिलिंग, लेयरिंग, हर चीज़ थी। लेकिन बस कुछ चीज़ों की किस्मत भी ऐसी होती है। तो बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो भी हम चीज़ बना रहे हैं प्यारी बना रहे हैं, अल्लाह ताला आपने इसको सेफ़ एंड साउंड आके लेके जाना है, क्योंकि हमारे बस में कुछ भी नहीं होता। हम लोग कितना भी अच्छा कर लें लेकिन एंड प्रोडक्ट जब तक पहुंच नहीं जाती ना, आपका दिल धक धक करता है। अच्छा ओवरऑल पूरी दुनिया में ही ना केक डिलीवरी का जो एक प्रॉब्लम है ना वो है, आप देखो वेडिंग केक्स गिर जाते हैं, आप देखो और दूसरी चीज़ें गिर जाती हैं। अच्छा मैं एक मज़े की बात आपको बताने वाली थी कि पिछले दिनों मैंने एक ग्रुप में एक पोस्ट पढ़ी, एक बहुत हमारी सीनियर बेकर हैं, उन्होंने कहा कि भाई मैं 20 सालों से ये मेरे क्लाइंट हैं जिनसे मैं, जो मेरे से केक बनवा रहे हैं, ये वो फलाना, और वो बहुत माशाल्लाह एक्सपीरियंस थी और इतने अच्छे अच्छे केक्स उन्होंने, मतलब 12 टियर केक्स तक उन्होंने बनाए हुए थे। तो उन्होंने कहा जी पिछले दिनों ये वाकई वलीमा के फंक्शन पे मेरा केक गिर गया, और कहती हूँ क्लाइंट ने मुझे इतनी बातें सुनाई, इतनी बातें सुनाई, और मेरा उनका तकरीबन 15-16 साल का साथ था। तो मैंने जब वो पोस्ट पढ़ी ना, मैं कहा हाय कैसे क्लाइंट होते हैं, मतलब इतना पुराना साथ हो, बंदा लिहाज ही कर लेता है कि ज़ाहिर है किसी ने कोई जानबूझ के तो नहीं किया, जो इतनी मेहनत से उन्होंने बनाया वो जानबूझ के तो नहीं गिराएंगे। तो कहती मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुई हूँ कि मैंने 20 साल से मैं ये काम कर रही थी और मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं दोबारा केक, कोई भी केक बनाऊँ। तो मैं ना उनकी पोस्ट पढ़ के ना मैंने कहा हाय देखो ये इतनी एक्सपीरियंस है, इनके साथ ये हुआ, तो शुक्र है अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ। बस कहने की देर हुई है और उसी दिन ही जनाब ये काम हो गया मेरा, इसी हफ्ते। लेकिन शुक्र है ये भी मेरे बड़े अच्छे रेगुलर क्लाइंट थे, 5 सालों से मैं ऑब्वियसली इनके केक बना रही थी।
लेकिन वही बात है कि जब इंसान का काम जो अहम मौके वाला काम होता है वही सही ना होना, तो बंदा कहता है छोड़ो यार, सारी चीज़ों पे मिट्टी डाल दो कि वो सारी चीज़ें फजूल थी, ये चीज़ सही होनी चाहिए थी। तो बस जनाब बात सारी ये होती है कि हर इंसान को काम प्यारा होता है, आपका जितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो, लेकिन जब उनका आपका काम आपकी मर्ज़ी का ना हो तो लिहाज कोई भी नहीं करता। ठीक है, मैंने कल एक कमेंट पढ़ा, किसी ने कहा आप ही अगर आपको इतनी किसी ने बातें सुना दी तो बिगिनर्स का तो अल्लाह ही हाफिज़। हाँ जी, बिल्कुल जनाब, बिगिनर्स का अल्लाह हाफ़िज़ है। देखो सुने, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं ना। अब देखो मैं इस चीज़ को छुपा देती, मैं कहती हूँ हाय जी बड़ा अच्छा मेरा केक गया जी, ऐसे ये वो फलाना। अब देखो मैं आपसे अपनी कामयाबियाँ भी तो शेयर करती हूँ ना कि देखिए मैंने, मेरा केक का बड़ा अच्छा रिव्यू आया माशाल्लाह, इतना अच्छा चला गया, सेफ़ एंड साउंड डिलीवर हो गया। तो फिर मैं अपना फेलियर भी तो बताऊँ ना कि भई ये भी चीज़ हुई है, ये भी केक भी गिर गया हमारा। फैमिली का मतलब ये नहीं होता अच्छी अच्छी बातें बताई जाए, थोड़ी सी बुरी बातें भी बतानी चाहिए कि भाई इंज भी हो सकता है, इंज भी हो सकता है, ज़हन तैयार रखो अपना तुसी। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, जब भी मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी ना, जब भी मुझे कोई कहता है कि आप भी, हम भी केक का काम शुरू करना चाहते हैं, मैं बेकिंग घर से करना चाहती हूँ, मुझे गुदगुदी होती है और मुझे हंसी आती है। तो वो आजकल मीम नहीं है, वो कहते हैं हम भी देखेंगे, वो कौन सा गाना है जिसमें वो बड़े शक्लें बना रहे होते हैं सब कि हम देखेंगे। तो जनाब जी हाँ, बिल्कुल ज़रूर बने बेकर, जो 4 बाल रह गया ना सर पे वो भी नहीं रहने। इतनी कोई टेंशन होती है इस काम में, आपकी सोच है, और ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है कि भई आप कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, करें। और ज़िंदगी में हम करके ही आगे जाते हैं, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस ज़िंदगी में होते हैं। लेकिन आप यकीन मानो कि शायद ये दूसरा वाक़या हुआ होगा जिसमें केक जो है जाते हुए गिरा है। पहला तो खैर क्लाइंट से खुद ही गिर गया था, वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, केक डिलीवर सेफ एंड साउंड हो गया था। ये वाला डिलीवरी में गिर गया, अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, हम इंसान के बस में नहीं है। तो जनाब अपना ज़हन ना ज़रा तैयार रखा करें, ये ना सोचा करें यूँ बनाया केक तो यूँ निकल गए हम। बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, बातें भी सुननी पड़ जाती हैं और सुननी भी चाहिए। आगे से रिस्पॉन्स देना, आगे से बदतमीज़ी आप भी करो, आगे से उनकी फ्रस्ट्रेशन को आप ना समझो, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि एक बंदे का फंक्शन है वो ख़राब हो तो ऑब्वियसली हर बंदा अपना टेम्पर लूज़ कर जाता है, तो इसमें बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं। अब ये देखें जनाब, मैंने घुमा के भी दिखा दिया कितना मेरा प्यारा केक था, सोना मोना चुन्नू सा केक था। अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस की कि जो मैंने यूनिकॉर्न के नीचे की तरफ बाल लगाए थे मैंने उतार दिए, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, वहाँ से थोड़ी सी क्रीम मैस हुई, लेकिन शुक्र है नीट लग रहा था, और मैंने फिर वो उसके बाल उतार दिए। मैंने कहा नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, उतारो। हाय जनाब, ये इसकी फाइनल लुक थी, यहाँ से सही सलामत यहाँ तक तो बहुत अच्छा था हमारा केक। आपने पीछे से देखा रेनबो कितनी नीट है, कितनी सिक्योर है। तो जनाब सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, बाकी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स वक्तन फ़वक्तन शेयर करती रहती हूँ। ड्रम बोर्ड यूज़ किया करें, और 2 टियर केक के लिए कोशिश किया करें नीचे वाला टियर चॉकलेट हो ताकि वो ज़्यादा स्टेबल हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमेशा डिलीवर खुद मत करवाएं 2 टियर केक, आप अपने क्लाइंट से कहना वो आके लेके जाएं, वो उनकी ज़िम्मेदारी है, ताकि आपकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाए, वरना क्लाइंट सारी बात आप पे डाल देंगे कि भाई आपकी गलती है। तो आपने भी इस तरह के 2 टियर 3 टियर केक जो हैं, आपने जो है क्लाइंट से कहना है वो आके आपके घर से लेके जाएं, तो या डिलीवरी उनके ज़िम्मे है, वो अपना कोई राइटर भेज दें, ठीक है। तो जनाब ये इंपॉर्टेंट टिप के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल मैं अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।